सुबह का वक्त था। अस्पताल में मरीज अपना इलाज करवाने आए थे। डॉक्टर अपने काम में व्यस्त थे, तभी अस्पताल के एक वार्ड से गोलियों की आवाज गूंजी। अफरा तफरी मच गई और जब तक कोई कुछ समझ पाता, बिहार का गैंगस्टर चंदन मिश्रा दिन दहाड़े गोलियों से छन्नी हो जाता है। वो अस्पताल में भर्ती था, जेल से लाया गया था इलाज के लिए, लेकिन मौत ने उसे वहां भी नहीं छोड़ा। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप की क्राइम स्टोरी की स्पेशल रिपोर्ट। आज हम आपको बताएंगे बिहार के दो गैंगस्टर की दोस्ती, उनके बीच पनपी दुश्मनी और 10 लाख की सुपारी में हुई उस खौफनाक हत्या की पूरी कहानी के बारे में, जो किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं दिखती। बिहार की राजधानी पटना का पारस अस्पताल। 17 जुलाई की सुबह का वक्त। अस्पताल के अंदर सुरक्षा में लगे जवानों की नजरें जैसे ही झपकी, उसी समय कुछ गैंगस्टर अस्पताल के उस वार्ड में दाखिल होते हैं जहां गैंगस्टर चंदन मिश्रा इलाज करवा रहा था। बिना देरी किए हुए उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की और मौके पर ही चंदन मिश्रा की हत्या कर दी जाती है। दिन दहाड़े अस्पताल में हुई इस वारदात ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। चंदन मिश्रा कोई आम अपराधी नहीं था, वो बिहार के बक्सर का गैंगस्टर था। हत्या, रंगदारी और किडनैपिंग जैसे संगीन मामलों में उसका नाम था। 2022 में हत्या के केस में उसे उम्र कैद की सजा मिली थी। वो पटना के बेरू जेल में बंद था और बीमारी के कारण कोर्ट के आदेश पर अस्पताल में भर्ती था। लेकिन सवाल ये है कि अस्पताल में भी उसकी जान की सुरक्षा क्यों नहीं हो पाई। सुरक्षा में चूक इतनी बड़ी थी कि हमलावर बिना रोक टोक के वार्ड में घुसे, गोली मारी और भाग निकले। शुरुआती जांच में पता चला कि चंदन की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी वार्ड से दूर बैठे थे। इसी लापरवाही पर एक सब इंस्पेक्टर, 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। अब बात करते हैं इस हत्या की असली कहानी की, तो जो सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि गैंग वॉर, बदले और विश्वासघात की पूरी पटकथा लिखती है। पुलिस जांच में सामने आया कि चंदन की यह हत्या एक पहले से ही प्लान की गई साजिश थी। ये प्लान रचा हुआ था पश्चिम बंगाल की पुरुलिया सेंट्रल जेल से, जहां उसका पुराना दोस्त और अब दुश्मन बन चुका शेरू सिंह बंद है। चंदन और शेरू कभी दोस्त हुआ करते थे। दोनों ने साथ मिलकर 2008 से बिहार के अंडरवर्ल्ड दुनिया में कदम रखा। रंगदारी, सुपारी किलिंग और किडनैपिंग जैसे मामलों में दोनों का नाम चलता था, खासकर बक्सर इलाके में। लेकिन वक्त के साथ लालच, प्यार और भरोसे की दरार ने इनकी दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। विवाद की शुरुआत उस वक्त से हुई जब रंगदारी के बंटवारे को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। फिर एक और बड़ा कारण जुड़ा, शेरू का चंदन की चचेरी बहन से प्रेम होना। पुलिस के मुताबिक चंदन को ये बात नापसंद थी। वो अपनी इज्जत पर सवाल मान बैठा, खास तौर पर क्योंकि शेरू निचली जाति से आता था। इसके बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। दोनों ने अपने अपने गिरोह बना लिए। दोनों के बीच हिंसक टकराव शुरू हुआ। 2011 में दोनों पर आरोप लगा कि बक्सर के एक व्यापारी से रंगदारी नहीं मिलने पर उन्होंने सड़क पर सरेआम उसकी हत्या कर दी। इसके बाद दोनों नेपाल भाग गए। 1 साल छिपने के बाद 2022 में पुलिस ने उन्हें कोलकाता से गिरफ्तार किया। हालांकि जेल में रहने के दौरान भी उनका आपराधिक नेटवर्क चालू रहा। लेकिन असली आग तब भड़की जब चंदन को स्वास्थ्य कारणों से पैरोल पर 15 दिनों की रिहाई मिली। वहीं शेरू का पैरोल खारिज कर दिया गया। इससे शेरू के अंदर जलन और गुस्सा और बढ़ गया। शेरू का शक था कि चंदन पुलिस से मिला हुआ है और इसी वजह से उसके गिरोह मारे जा रहे हैं। उसे ये भी चुभ रहा था कि चंदन जेल में रहकर फेसबुक पर एक्टिव है, वीडियो डालता है और पुलिस उसे कुछ नहीं कहती। यही कारण था कि उसने जेल से ही चंदन को खत्म करने की साजिश रची। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुरुलिया जेल से ही शेरू ने 10 लाख की सुपारी देकर चंदन की हत्या का प्लान तैयार किया। उसने अपने गैंग के लोगों को पटना भेजा और पूरा प्लान अस्पताल में अंजाम दिया गया। हत्या के 48 घंटे के अंदर ही बिहार एसटीएफ और बंगाल पुलिस ने इस मामले में बड़ी सफलता हासिल की। मुख्य शूटर तौसिफ रजा उर्फ तौसिफ बादशाह को कोलकाता के न्यू टाउन इलाके से गिरफ्तार किया। कुल 11 आरोपी पकड़े गए और 5 को कोलकाता की अलीपुर कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाया गया। जांच में सामने आया कि पूरी साजिश बेहद सोच समझकर रची गई थी। हमलावरों ने पहले अस्पताल की रेकी की, फिर उसी दिन इंतजार किया जब सुरक्षा ढीली हो
और चौंकाने वाली बात यह है कि अस्पताल जैसी जगह जहां पुलिस सुरक्षा के बीच एक अपराधी भर्ती हो, वहां भी अपराधी पूरी प्लानिंग के साथ हत्या कर जाता है और पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनी रह जाती है। अब सवाल उठता है, क्या बिहार में कानून व्यवस्था का हाल वाकई इतना खराब हो चुका है? जेल में बंद गैंगस्टर हत्या की साजिश करा रहा है, सुपारी देकर हत्याएं हो रही है और पुलिस को भनक तक नहीं होती। अस्पताल में सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? इस मामले के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन पर एक बड़ी परीक्षा है कि कैसे वो गैंगस्टरों की इस उभरती दुश्मनी पर आपराधिक गठजोड़ को रोकेंगे। चंदन की हत्या भले ही हो गई हो, लेकिन बिहार के अंडरवर्ल्ड में गैंग वॉर की कहानी यही खत्म नहीं होती। पुलिस को अब ये देखना होगा कि शेरों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है और क्या इस दुश्मनी का कोई अलग खून खराबा सामने देखने को तो नहीं मिलता। इस स्पेशल क्राइम स्टोरी में बस इतना ही। इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।